हुआ संजना बेटा? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आपके उस इडियट की वजह से डैड, जिसे आप गांव से उठा के यहाँ ले आए हैं। I mean, उसे बात करने की भी तमीज नहीं है डैड। क्या हुआ संजना? पृथ्वी ने ऐसा क्या किया कि तुम उसका नाम इस तरह से ले दी? कौन लेना चाहता है उसका नाम? मैं तो उसे इस घर में भी नहीं देखना चाहती। एंड डैड, अब बहुत हो गया। मैं उसे इस घर में और टॉलरेट नहीं कर सकती। प्लीज होल्ड ऑन। पहले ये तो बताओ कि आखिर पृथ्वी ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो उस पर? मेरा एक फ्रेंड मुझे ड्रॉप करने आया था और वो मुझे सी ऑफ कर रहा था। इतने में पृथ्वी वहां पर आ गया एंड उसने उसे बदतमीजी से बात ही नहीं की, बल्कि उसे मार के वहां से भगा दिया। भैया, व्हाट इज दिस? अब वो हमारे घर में हमारे बच्चों की इंसल्ट करेगा? वो बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है और आप उसे कुछ नहीं कह रहे हो, क्यों? Oh, Sanjana, darling. Don't cry. Oh, my baby. संजना, हो सकता है पृथ्वी से तुम्हारे फ्रेंड को समझने में कोई गलती हो गई। पृथ्वी गांव का सीधा साधा लड़का है। वो शहर के तौर तरीके नहीं जानता, यहाँ की लाइफस्टाइल नहीं समझता। अगर तुम उसे अच्छी तरह से बोल देती तो शायद वो तुम्हारी बात समझ जाता। उसको यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखना, जब ये फैमिली तुम लोग उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो। नहीं करना हमने उसे एक्सेप्ट। और तुम ना इस घर की बहू नहीं बनी हो अब तक, तो प्लीज हमारे घर के मैटर में मत बोला करो। यू बेटर स्टे आउट ऑफ इट। शट अप संजना। भाई के साथ साथ अब तुम अपनी होने वाली भाभी के साथ भी बदतमीजी करने लगी हो। मीरा को इस घर के मैटर्स में बोलने का पूरा हक है, समझी तुम? और रही बात पृथ्वी की, तो मीरा सही कह रही। वो गांव से नया नया आया है, हमें उसको थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। चिल्लाने से या गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें उसे प्यार से जीतना होगा। You get it? You must be joking, भैया। मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग में हमारा प्यार घुसेगा। वो अपने गांव के अनकल्चर्ड बिहेवियर से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। ऐसा नहीं है कोमल। शायद दिन भर खाली बैठे रहने की वजह से वो परेशान हो जाता होगा। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। अब इसको बिजी रखने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। जब उसका दिमाग सही जगह लगेगा तो खुद ब खुद वो अपनी ये हरकतें बंद कर देगा। चलो डालिए। ये तुम्हें चोट कैसे लगी? आओ, मैं बैंडेड लगा देती हूँ। ये साला होकर रहा है हमको। नमक डाला फिर भी दर्द का ही नहीं हो रहा। वो लड़के का ख्याल बार बार हमारे दिमाग में काया है।
अच्छा है, खन्ना अंकल पृथ्वी को कहीं बिजी कर देंगे, फिर किसी से झगड़ा भी नहीं होगा। वरना जो इस घर में प्यार पाने के लिए आया है, इस तरह बेइज्जत हो, आई कांट सी। पर पृथ्वी की आंखों में आज मुझे अपने लिए प्यार दिखा। बस इंतजार उसी दिन का है जब ये बात उसकी जुबान पर आए। कोई तो था यहाँ। ये पट्टी किसने बांधी हमरे हाथ में? कहीं है। ये ससुरा दूध वाला काहे नहीं आया अब तक? गुड मॉर्निंग बेटा। ऐसा का गुड है इस मॉर्निंग में? गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। गुड नहीं बल्कि गुड से भी बेटर है बेटा। मैं जानता हूं कि तुम्हें एक्सरसाइज का बहुत शौक है, इसीलिए ये तुम्हारे लिए। देखो देखो, ये क्या है? प्रेम पत्र? एक बाप की तरफ से अपने बेटे को प्रेम पत्र का है इसमें? ऐसा ही कुछ समझ लो। खोल कर देखो तो सही क्या है। जो अंग्रेजी में लिखा है समझ में नहीं आता। क्या है? बेटा ये दिल्ली के सबसे महंगे और सबसे हाईटेक जिम का मेंबरशिप कार्ड है तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें इस जिम का सदस्य बना दिया है। तुम जितनी चाहो जब तक चाहो एक्सरसाइज कर सकते हो। इसकी क्या जरूरत थी? हम तो यहीं पर ऐसे ही। ना, अब ऐसे वैसे कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। आपको पता है कि हमारी जरूरत क्या है?
आपको क्या लगता है एक छोटे से कागज के टुकड़े से हमारी जरूरतें पूरी हो जाए? ना ही प्यार लुटाएंगे अपने बेटे पर। वो मखमली बिस्तर, वो अंग्रेजी स्कूल, वो खिलौने, वो गाड़ियां, वो सब कहाँ है जो हमें बचपन से नहीं? उन सब चीजों की का इतनी सी कीमत है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करूंगा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हाँ। ठीक है, ये पकड़िए, हम अभी आते हैं। एक बेटे की तरफ से अपने बाप के लिए प्रेम पत्र विथ लव। ये क्या है बेटा? ये वसीयतनामा। वसीयतनामा? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विल। विल? कैसा विल बेटा? क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि आप अपने घर का आधा हिस्सा और अपनी आधी जायदाद हमें देना चाहते हैं। हमें देना चाहते हैं। तो खन्ना साहब, अपने प्यार से दस्तखत इस पर करके इस वसीयतनामे को पक्का कर दीजिए। क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या आपकी चुप्पी को हम ना समझे? बेटा मैं भी आया। बड़े लोग, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बातें उससे भी बड़ी बड़ी, लेकिन दिल छोटे, जुबान के कच्चे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं हमारे नए पापा। ये तुम क्या कर रहे हो पृथ्वी? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत है क्या? बस इतने में ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बड़ा बेटा बेटा कर रहे थे ना, मैं कितना चाहते हैं, आज असलियत सामने आ ही गई। भाग गए। मैं यही हूं बेटा। तुम्हें क्या लगा कि मैं जायदाद की इस छोटी सी बात से डरकर भाग जाऊंगा? नहीं बेटे, मैं दौलत या जायदाद से नहीं, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूं। और तुम मेरे लिए आकाश और संजना की तरह ही हो।
तुम्हें भी हर खुशी देना मेरा फर्ज है। मेरा फर्ज ही नहीं बल्कि तुम्हारा अधिकार भी है। अगर इनका मेरी जायदाद पर हक है तो तुम्हारा भी उतना ही हक है। और रही बात मेरे अंदर जाने की, बेटा वो किरण का फोन था। मैं उससे बात कर रहा था, उसको मना रहा था कि वो घर वापस लौट आए ताकि तुम्हें भाई बहन और बाप के प्यार के साथ साथ मां का प्यार भी मिल सके। यही कहा था ना मैंने तुमसे गांव में कि तुम्हें पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। बस बेटा वही कोशिश कर रहा था। अब अच्छा पेपर दो, बताओ मुझे कहां साइन करना है। आकाश ये क्या कर रहे हो? आप इन पेपर्स पर साइन नहीं करेंगे डैड। आकाश ये क्या किया तुमने? मैंने बिल्कुल सही किया डैड, लेकिन आप गलत कर रहे थे। आपको ऐसे किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने चाहिए। पृथ्वी को इस जायदाद में से आधा हिस्सा कभी नहीं मिलेगा। तुम कह रहे हो आकाश? पृथ्वी को इस जायदाद में से अगर कुछ मिलेगा तो वो है आधे से ज्यादा हिस्सा। आकाश तुम? हाँ डैड, अगर पृथ्वी को इस जायदाद में से आधा हिस्सा दिया गया तो उसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी डैड। डैड, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन पृथ्वी को कभी कुछ नहीं मिला डैड। ना वो एजुकेशन, ना ऐशो आराम भरी जिंदगी, ना प्यार, ना जिंदगी के वो खूबसूरत पल। पृथ्वी ने इतने सालों में जो कुछ भी खोया है उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना डैड। आज इस जायदाद पर हमसे ज्यादा हक पृथ्वी का है, और इसलिए मैं दूसरे पेपर्स बनवाऊंगा जिसमें ये घर, हमारी नई कंपनी और दूसरी कई चीजें इसके नाम होंगी। और हमारी कंपनी के 70% शेयर्स भी पृथ्वी के नाम होंगे।